और न्यूक्लियर वेपन के मामले में ईरान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो दशकों से लगातार लोगों से वसूली कर रहा है, आप समझ सकते हैं। अमेरिका इससे पहले आर्थिक स्थिति उसकी ऐसी नहीं थी कि हम सब लोग युद्ध के लिए तैयार हों। मैंने ऐसा काम किया है, इस समय हमारी आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है। और मैं आपको बता दूं कि पहले इसे बेकार देश माना जाता था, लेकिन जो पिछला प्रशासन था उसके बाद हमने कड़ी मेहनत की है, कड़े कदम उठाए हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे निवेश आ गए हैं। 18 ट्रिलियन डॉलर का निवेश हमारे यहाँ मेरे आने के बाद आया है, वो 50 गुना ज्यादा है, आप ये समझ सकते हैं। और यही नहीं, ये जो परमाणु युग है, इसमें हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि हम इतना आगे बढ़ पाएंगे। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा गैस का भंडार है। और आप देख सकते हैं तेल और गैस की मात्रा और भंडार भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। वेनेजुएला से भी हमें काफी कुछ मिल रहा है, बहुत गैस और तेल हम वहां से हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया और रशिया दोनों मिलाकर जितना तेल बनाते हैं उससे ज्यादा तेल हमें वहां से मिल रहा है। और ये सब चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जैसा देश दुनिया में कहीं नहीं है जो जिसका भविष्य सबसे उज्जवल हो। और आप देख सकते हैं कि भविष्य में हमें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, उनके तेल की आवश्यकता नहीं है, भविष्य में भी नहीं पड़ेगी। और हमने केवल उनके जो परमाणु के इरादे थे उनको खत्म किया है। और दुनिया के देश देख रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को, जो हॉर्मुज जो जलडमरू क्षेत्र है, उसके बारे में दुनिया के देशों को खुद सोचना होगा कि वो इसको कैसे खोलेंगे। और यही नहीं, और जितने भी देश हैं उनको अपने आप देखना होगा। बहुत सारी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, कई सारे काम हमें खुद करने हैं। सबसे पहला हमारा सुझाव ये है कि अमेरिका ने जो काम किया है कि हमें जो कुछ पहले नहीं किया गया है वो करना है। हम होर्मुज स्ट्रेट में जाएंगे और इसकी सुरक्षा भी करेंगे। और जो मुश्किल काम था वो तो खत्म हो गया है। और जब ये विवाद खत्म हो जाएगा तो अपने आप ही हॉर्मुज जो स्ट्रेट है अपने आप खुल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उन्हें क्या करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। और तेल और गैस के दाम निश्चित रूप से कम होते चले जाएंगे जब ये विवाद खत्म हो जाएगा। हालांकि ये कम आए हैं, लेकिन आगे आने वाले 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो भयानक स्थिति है, हम इससे निकल पाएंगे। और लोगों ने सोचा नहीं था कि क्या स्थिति है, बहुत ज्यादा धन है जिस पर हम काम कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी बन चुकी है, हमारे पास अब काफी पैसा इकट्ठा हो चुका है। और एक महीने पहले की स्थिति देखें तो हमने काफी काम किया है। जो हमारा एपिक फ्यूरी करके हमने ये अभियान चलाया था, ये सफल रहा है। और मैं आज ये कह सकता हूं कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने अमेरिकी गर्व को आगे बढ़ाया है। और अगले 2-3 सप्ताहों में निश्चित रूप से हम सख्त रवैया अपनाएंगे। और यही नहीं, बातचीत भी जारी है। और हमने ये कभी नहीं कहा कि हम बदलना चाहते हैं, वहाँ का शासन बदलना चाहते हैं, लेकिन जो उनके मूल नेता हैं वो खत्म हो चुके हैं। और जो कट्टरपंथी समूह है उसको निश्चित रूप से ये देखना होगा, समझना होगा, उसको हमें हटाना है। और हम उनसे कोई डील नहीं करने वाले हैं। और हम
निश्चित रूप से काफी सख्त तरीके से काम करने वाले हैं। हमारे लिए आसान निशाने नहीं हैं। हम आपको बता दें कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए सब कुछ आसान है। और हमें रोका नहीं जा सकता। हम मजबूत सैन्य शक्ति हैं। परमाणु क्षेत्र में भी हम सबसे ज्यादा काम कर चुके हैं। और जहां तक न्यूक्लियर डस्ट का सवाल है, ये सब चीजें हम सैटेलाइट के माध्यम से इनकी निगरानी कर रहे हैं। कहीं जो परमाणु धूल इकट्ठी तो नहीं हो रही है। और साथ ही साथ ये सब चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हम इस विवाद को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। और पिछले एक साल में 7 महीने और एक साल में आप देख सकते हैं जो जितना भी विश्व युद्ध हुआ था, आपको याद है उस समय क्या स्थिति हुई थी। और काफी दिनों में ये चली थी। वियतनाम का युद्ध तो 18 साल तक चला था। आप देखिए, लंबे लंबे युद्ध चले थे। और एक और युद्ध था जो 8 साल तक चला था। इस सैन्य अभियान में हम इतने ताकतवर हैं क्योंकि हम सबसे ज्यादा ताकतवर देश हैं। हम 32 दिनों में इसका फैसला कर चुके हैं। और मुख्य रूप से तो इजराइल का ये मानना है कि मध्य पूर्व में ये स्थिति जो है ये अच्छी नहीं है। ये आपके बच्चों, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए सही चीजें होंगी कि हम इसको यहीं दबा दें। और निश्चित रूप से आपकी जो कल्पना कुछ और हो सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है उसको आप देख रहे हैं, तो आपको उस पर विश्वास करना होगा। और जो ईरान का आक्रामक रवैया था वो खत्म हो चुका है। और अमेरिका के खिलाफ कोई भी जो खतरा है उसको निश्चित रूप से हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और अमेरिका निश्चित रूप से और ज्यादा समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा, ऐसी हमारी कामना है। और अमेरिका के लोगों को, यहाँ के सैनिकों को ईश्वर अपना आशीर्वाद दे। धन्यवाद। गुड नाइट। बहुत बहुत शुक्रिया।